हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। राहु महादशा में सूर्य का जो अंतर होता है, जो 10 माह 24 दिन का होता है, उस विषय में आज ये वीडियो है। ये राहु सूर्य के इस तरीके के 12 वीडियो बनेंगे, मेष से लेकर मीन लग्न तक। तो एक व्यक्ति विशेष अपने बारे में जानना चाहता है कि जनरल वीडियो तो आप यूट्यूब में बहुत देखते हैं कि राहु सूर्य, उसने एक आधा घंटे का, 20 मिनट का, 30 मिनट का, 10 मिनट का एक लेक्चर दे दिया, ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है। ठीक है, मैं आपको पर्टिकुलर बोल रहा हूँ कि राहु सूर्य चल रहा है, आपकी मेष लग्न है, तो ये आपका खुद का वीडियो हो गया, आपकी लगन के लिए वीडियो हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोग जातकों के लिए है जिनमें राहु में सूर्य चल रहा है और मेष लग्न चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे वीडियो स्पेशल हो गया आपके लिए। मेष लग्न के लिए मैं एक वीडियो बना रहा, मान के चलो। ठीक है, तो इसके व्यूअर्स किसके लिए? जो ज्योतिष प्रेमी, ज्योतिष सीखते हैं और जिनकी रुचि है। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसमें राहु सूर्य है और उसकी मेष लग्न है और उसके भाई का चल रहा हो, तो वो देख सकता है। और बाकी ज्योतिष के जो इच्छा रखने वाले हैं वो देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा वीडियो है और एक बार कोई देख लेगा तो सारा जो ज्योतिष का ज्ञान भी हो जाएगा, डर भी खत्म हो जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि यार हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कुछ रत्नों के विषय में कुछ जानकारी होगी, वो भी मिलेगी आपको। तो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप कॉल कर सकते हो। कुंडली विश्लेषण के लिए नॉमिनल फीस है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभात। बड़ी अच्छी स्तुति है, एक श्लोक में 9 ग्रहों की स्तुति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राहु में सूर्य 10 माह 24 दिन चलेगा। देखिए, आपका सूर्य जरूर देखिएगा कि कहीं आपका सूर्य नीच का तो नहीं है, और नीच का है तो कितने अंशों में है, और कहीं आपका सूर्य उच्च का तो नहीं है। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता 10 अंश में, सूर्य मेष राशि में नीच का होता तुलांश में। यदि आपका सूर्य नीच का है और सूर्य आपका 20 डिग्री का है, 25 डिग्री का है, 15 डिग्री का है, तो उसमें नीचता, जो नीच होने के जो हानि है, कम होगी। 10 अंश का होगा तो एग्जैक्ट नीच का कहलाएगा। उसी तरीके आपका सूर्य उच्च का है और वो 25 डिग्री का है तो शायद उतने फल नहीं मिले, और एग्जैक्ट 10 डिग्री का हो या 7 डिग्री का हो या 12 डिग्री का हो तो बहुत ज़्यादा फल मिलेंगे आपको। 7 डिग्री से 13 डिग्री तक के में भी बहुत फल मिलने वाले हैं। और किसी का एग्जैक्ट सूर्य उच्च का है और 10 डिग्री का तो ज़्यादा फल मिलेंगे। जनरली क्या होता है, सब ग्रह अपनी अंतर्दशा में फल देते हैं। जैसे राहु में सूर्य, तो सूर्य फल देने के लिए तैयार है, सूर्य फल देगा। कैसे देगा ये देखते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है और धैर्य से देखना होगा आप। ठीक है, ये प्रोफेशनल वीडियो नहीं है कि पैसे कमाने वाला वीडियो नहीं है। ज्ञान आपको डिलीवर किया जा रहा है, ज्ञान लीजिए। और आपके जीवन में संकट है, राहु सूर्य चल रहा है, थोड़ा सा आधा घंटा हमारे वीडियो को देख दो। आप देखने के बाद आपको ताजगी महसूस होगी और काफ़ी बल मिलेगा आपको। उसमें कोई लूटपाट नहीं है, कहीं पैसे की बात ही नहीं करूँगा मैं आपको शुरू से आखिरी तक। ठीक है, ना कोई नंबर में बार बार डिस्प्ले करता भैया ये लो मेरा नंबर है ना, कोई चिकल्लस नहीं रहेगी इसमें कि शेयर कमेंट वाली, है ना। चलते हैं आगे। राहु केतु जिस ग्रह के साथ होते हैं उस भाव के मालिक हो जाते हैं। लघु पाराशरी श्लोक नंबर 13 में लिखा है, और यही बात सेम ऋषि पाराशर भी कहते हैं। राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, जिस भाव में बैठते हैं उसके मालिक हो जाते हैं। जातक तत्व में भी बात आई है, पाप ग्रह की महादशा, पाप ग्रह की अंतर्दशा। ठीक है, अब राहु पाप ग्रह है, सूर्य भी पाप ग्रह है, केतु शनि मंगल और दशाएं आएगी तो तकलीफ दे हो सकती है। जनरल रूल है कि कोई भी ग्रह केंद्र में बैठेंगे, त्रिकोण में बैठते हैं तो शुभ फल देते हैं। त्रिष्ठाय मतलब त्रिक मतलब 6 8 12, त्रिष्ठाय मतलब 3 6 11वें भाव में बैठते हैं तो खराब फल देते हैं। इसी आधार पे हम ग्रहों के शुभत्व और पापत्व को जानते हैं, है ना। इसके पहले मैं राहु की और डिटेल बताऊं, मैंने अनेक वीडियो राहु के बना चुका हूं। आपको राहु की कोई विशेष जानकारी चाहिए तो देख सकते हैं आप, है ना। अब राहु की महादशा चल रही तो राहु तो पूरे फल नहीं देगा यार, देगा तो सूर्य फल देगा ना। तो राहु को हम भूल जाए हम तत्कालिक। पंचम भाव राहु चंद्र या अष्टम भाव राहु चंद्रमा मानसिक परेशानी बढ़ाता है, यह ध्यान में रखना। ठीक है, अष्टम भाव का राहु आदमी वही आत्महत्या करने चले, मारने पीटने चले, हत्या करने चले, जहर खा लिए, मरने चले, फांसी की घटनाएं सब 8वां स्थान देता है। ठीक,
देखिए, जनरली ज्योतिष जो है कर्म के सिद्धांत पे है। गीता कहती है कर्म की गति बड़ी गहन है, इसी को प्रारब्ध बोलते हैं। तो भैया कर्म तो करना पड़ेगा, और शरीर यात्रा है, ये पेट पालना पड़ेगा। ठीक है, गीता के अध्याय 3 श्लोक 8 में शरीर यात्रा ऐसा शब्द आया है। ठीक है, तो शरीर यात्रा के लिए हमको कर्म करना पड़ेगा। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति का रुको मत। देव पुरुषार्थ के झगड़े में योग वशिष्ठ कहती है कि भैया हम पुरुषार्थ का सहयोग करेंगे, पुरुषार्थ की बात करेंगे, है ना। मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं है, कर्म के बिना शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। तो हम एस्ट्रोलॉजर होकर भी आपको बोल रहे हैं भैया कर्म करना पड़ेगा। कुंडली देख देख के, वीडियो देख देख के दिमाग नहीं बंद करना है। उन दुनिया भर का वीडियो बना रखे हैं लोगों ने। राहु चंद्र का शनि विष योग हो गया साहब, ठीक है, राहु मंगल का अंगारक हो गया साहब, ये हो गया तो मैं शांति करा दूंगा, इतने पैसे तो मैं शांति भी करा दूंगा। भी 28,000, 29,000, 20,000 की लिस्ट देते हैं, कोई 50,000 की भी लिस्ट देते हैं। सावधान रहो ऐसे लुटेरों से, ये ज्योतिषी नहीं है, ठग हैं। देखो आपकी राहु की दशा चल रही है, हो सकता है राहु में केतु चल जाए, शनि चल जाए, मंगल चल जाए या सूर्य चल जाए। जैसे कि आपका अभी वर्तमान में चलने वाला है सूर्य, ये आपका सूर्य चल गया। ठीक, ये आपका सूर्य चल गया, और यहाँ पे एक पीरियड शनि का अंतरा आ जाएगा, और एक अंतरा मंगल का आ जाएगा। ठीक है, और एक अंतरा फिर ऐसे आ जाएगा, ऐसे। ठीक, तो ये तो बहुत कष्ट देगा। राहु में सूर्य, सूर्य की अंतर्दशा, फिर शनि की प्राण दशा, शनि की अंतर्दशा प्रत्यंतर, फिर सूक्ष्म दशा प्राण दशा। ठीक है, तो ये तो बहुत कष्टप्रद होगा। जब लगातार पाप ग्रहों की श्रृंखला ग्रहों की चले तो बहुत कष्ट होता है। ठीक है, तो उपाय है, कोई दिक्कत नहीं। राहु तम वाला ग्रह है, तो आपके तम के जो कारकत्व तो बढ़ाता है, खासकर सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त, विजिलेंस, कोर्ट कचहरी, फेरा फेमा, एमएलए एक्ट आपने सुना होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट के लोगों के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना, जांच होना, सीजर, जब्ती, छापा, पॉइजनिंग की घटना भी राहु कराता है। ठीक है, और फिर आदमी दुनिया भर की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, या टैक्स वाली संस्थाएं हैं जो जांच वाँच करती हैं, उनके चक्कर में पड़ जाता है। राहु अच्छे बुरे दोनों फल देता है, कभी मत सोचिए कि राहु हमेशा बुरे फल देता है। राहु का गोचर संतान जन्म में बड़ा महत्वपूर्ण है। जब आपके गुरु के ऊपर से आपके राहु का गोचर जब गुरु के ऊपर से हो, जन्मकालीन गुरु के ऊपर, तो आदमी प्रॉपर्टी भी खरीदता है। राहु चंद्र मानसिक बहुत परेशान करता है। यदि वो 8वें भाव में हो, 12वें में हो, 6वें में हो तो ठीक है, 5वें में हो भी तो भी तकलीफ होती है। सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़। सिंपल रूल है, सूर्य यदि अपने ही नक्षत्र में होगा तो प्रसन्न रहेगा। ठीक है, तो ये नक्षत्रों का भी ध्यान आप रख सकते हैं। राहु के 3 नक्षत्र है, आद्रा, स्वाति, सद्विषा। यदि आपका राहु अपने ही नक्षत्र में है तो ठीक है, उतनी समस्या नहीं है, अपने कार्य का तो देगा, और क्या है। राहु जिस भाव में रहता है वैसे फल देता है, ऐसे ऋषि पाराशर कहते हैं। ठीक है, और केंद्र त्रिकोण में होगा तो राहु अच्छे फल देता है। तो राहु को यदि 9 में हुआ तो 9वें, 10 में हुआ 10वें, 5 में हुआ तो 5वें, ऐसा समझ सकते हैं। तो राहु हमेशा खराब फल नहीं देता। ठीक है, अब ये जो राहु के कारकत्व है, आप इसको इत्मीनान से वीडियो पॉज करके देख सकते हो। इसी तरीके सूर्य के कारकत्व आप देख सकते हो इसको, है ना। और ये सूर्य के कारकत्व उत्तर कालामृत से, उत्तर कालामृत बड़ा फेमस ग्रंथ है, इसके कारकत्व की बड़ी फेमस है ये किताब। ठीक, बहुत अच्छी किताब है। इसके कारकत्व आप लोग पढ़िए, महसूस करिए कि आपके जीवन में इस प्रकार की कारकत्व से कोई वास्ता होता है। क्योंकि हम तो एस्ट्रोलॉजर क्या बताएं क्या क्या हो रहा है आपके साथ, यार आप जानोगे आपके साथ क्या हो रहा है। राहु सूर्य कुंडली सही होनी चाहिए भी है। फलित के कई तरीके हैं, इसके हम भाव भावेश से, षडबल से देखते हैं। अब आपकी कुंडली हमारे सामने थोड़ी है, तो हम भाव भावेश से देखेंगे और योग से देखेंगे, ग्रहों के कारकत्व से समझेंगे। जनरल रूल है, सूर्य केंद्र त्रिकोण में होगा तो अच्छे फल देगा, नवमांश में अच्छा होगा तो अच्छे फल देगा, मित्र राशि, शत्रु राशि। ठीक है, सूर्य यदि भाग्य से लगने से कर्म से युक्त दृष्ट हो तो राजश्रय, सुयुष, विदेश गमन, देश का अधिपत, हाथी घोड़े सब मिलते हैं। सूर्य यदि 3रे और 11वें भाव में हो तो विदेश में राजा से सम्मान होता है। ठीक है, दशापति से राहु से सूर्य 3रे 11वें हो तो पॉजिटिव बताया। सूर्य लग्न से 11वें भाव में हो, उच्च राशि, स्वांश मतलब अच्छा हो तो शुभ फल देता है। सूर्य यदि द्वितीय से सप्तमेश होगा तो महारोग देगा। आपकी कुंडली में सूर्य द्वितीय और सप्तमेश हो तो देखते हैं हम सूर्य द्वितीय और सप्तमेश किस लग्न की कुंडली में बनने वाला है। आगे चलते हैं। कर्क और कुंभ लगन की कुंडली में सूर्य द्वितीय और सप्तमेश बनते हैं। तो कर्क और कुंभ लगन की कुंडलियों में सूर्य मार्केश होते हैं, इसका ध्यान आपको रखना होगा।
जनरली षडाष्टक खराब फल देते हैं। षडाष्टक क्या होते हैं? आपस में 6-8 में वो बैठे होते हैं। कैसे होते हैं मैं अभी प्रैक्टिकल से बताता हूँ। लघु पाराशरी के 11वें श्लोक में लिखा है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। ठीक है, यदि आपकी कुंडली में सूर्य अष्टमेश होता है तो उसको दोष नहीं लगता। उसके विषय में और डिटेल बताऊंगा आगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं वीडियो चालू करता हूँ कि आपकी भैया राहु में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है और 10 माह लगभग चलेगी। ठीक है, तो आपकी मेष लगन की कुंडली है, तो ये वीडियो तो मेष लगन के लिए हो गया, बाकी लोग तो देखेंगे नहीं, धारा लिमिटेड हो गया। इत्मीनान से सुनो। देखो, मेष लगन की कुंडली में क्या होता है कि मंगल 2 भाव का मालिक है। ठीक है, तो आपका जो मंगल है बड़ा पावरफुल हो गया, क्योंकि मंगल को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लघु पाराशरी बोलती है। ठीक है, तो मंगल साफ सुथरा हो गया, ये मंगल अच्छा हो गया। तो आप बोलोगे मंगल का कोई रत्न पहनना, के महाराज रत्न की थेरेपी में नहीं बताता हूँ, लेकिन मंगल का रत्न कोई पहनना चाहे तो पहन सकता है। ठीक है, मंगल का रत्न होता है मूंगा, मूंगा मूंगा होता है। अब शुक्र को देखते हैं। शुक्र इस कुंडली में मार्केश हो गया। ठीक, तो मार्केश हो गया और ये डबल मार्केश है शुक्र। शुक्र इस कुंडली में मारक है और बहुत खराब है, और केंद्र का दोष भी लगा शुक्र को, और कहीं शुक्र यहाँ बैठ गया, ठीक है, तो बहुत खतरनाक हो सकता है। पत्नी सुख खत्म कर देगा, इतनी ताकत है इसमें। ठीक है, और कहीं यहाँ बैठ गया तो भी ये घातक है। ठीक, सिद्धांत है। यदि लघु पाराशरी कहती है कि यदि केंद्र का दोष इसको लग गया और मारक स्थान पर ही बैठ गया, ये तो अधिक पापकारी हो जाता है। ठीक है, आप तो कहोगे शुभ है साहब, अपनी राशि में बैठा साहब, लेकिन सिद्धांत है। तो शुक्र इस कुंडली में खराब है। शुक्र का रत्न हीरा नहीं पहनना चाहिए। ठीक, बुध इस कुंडली में सबसे खराब है। आप बोलोगे यार सभी तो सबसे खराब है, अच्छा क्या है? सुन लो यार, सिद्धांत है। तृतीयेश हो के खराब है, षष्ठेश हो के उससे ज़्यादा खराब है। इस कुंडली में सबसे खराब कौन सा ग्रह है? सबसे खराब यही ग्रह है। ठीक, क्योंकि शनि को तो यहाँ पे केंद्र का दोष नहीं लगा, और 11वां के केंद्र का दोष लगा, तो शनि मुझे लगता है कि बुध जो सबसे ज़्यादा बुध खराब है, इसके बाद शनि खराब है। ठीक है, तो बुध का जो रत्न है पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि खराब है प्लानेट। ठीक, अब देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को केंद्र का दोष लगता है, लेकिन नाम मात्र का, तो चंद्रमा यहाँ पे अच्छा ग्रह है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य कैसा? सबसे पवित्र ग्रह कुंडली में कौन सा है? सब, इसको कोई दोष नहीं लगता। यहाँ सूर्य को कोई दोष ही नहीं लगता। भाई देखो, गुरु यहाँ पे 9वें से, लेकिन इसको 12वें होने का दोष लग ही गया एक प्रकार से, तो सबसे शुभ कब हो गया? मैं तो कहता हूँ कि सबसे निर्दोष ग्रह इसमें सूर्य ही है, और राहु में सूर्य चल रहा है, तो ये अच्छी बात है। अब ये देखते हैं कि बैठता कैसे, आगे बताऊंगा कैसे, कहाँ बैठा है। गुरु इस कुंडली में बहुत नवम त्रिकोण हो गए, सबसे बली त्रिकोण है। ठीक है, मान के चलो कि ये यदि ये न्यूट्रल हो गया, अब गुरु यहाँ न्यूट्रल भी हो जाता है, तो कौन इस कुंडली में? गुरु सबसे पावरफुल ग्रह हो गया। ठीक है, गुरु बहुत ताकतवर ग्रह हो गया, इसको योगकारी हो गया। मेष लगन की कुंडली में शनि सबसे खराब ग्रह है। एक तो ये उपचय हो गया, और लघु पाराशरी कहती है कि पाप ग्रहों को केंद्र का दोष नहीं लगता, तो केंद्र के दोष से तो ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो यहाँ 11वें भाव के उपचय हो गया, बहुत खराब हो गया, और तो बाधक स्थान का स्वामी भी हो गया। यदि कहीं ये मांदी से कनेक्ट हो जाए, बहुत तगड़ा मांदी से, शनि मांदी गुलिक से, तो बहुत कष्टकारी होगा। और बाद केस हो गया शनि से, बहुत सबसे खराब ग्रह मैंने बता दिया। अब मैं आपको सीधे बताता हूँ कि राहु और षडाष्टक, राहु के साथ सूर्य इस तरीके की पोजीशन षडाष्टक बता देता हूँ। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जहाँ पे भी राहु आपका बैठा हो, मान के चलो राहु आपका लगन में बैठा है, तो आप ये, और आपका सूर्य यहाँ बैठा है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां षडाष्टक हो गया। और राहु कहीं 8वां बैठा तो भी षडाष्टक, ये छठा, ये 7वां और ये 8वां। ठीक, इस तरीके से गिनना। हो सकता है कि राहु आपका यहाँ हो और सूर्य यहाँ पे हो, ये षडाष्टक हो गया, ये षडाष्टक हो गया। हो सकता है कि आपका राहु सूर्य यहाँ हो और राहु यहाँ पे आ जाए, ये षडाष्टक हो गया, ये षडाष्टक हो गया। तो ऐसे में भी खराब फल आते हैं, इसका आपको ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको बताया कि ये षडाष्टक इस तरीके का होगा। ठीक है, अब हम आपको नहीं पता यार आपका राहु कहाँ बैठा है और सूर्य कहाँ बैठा है, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि कैसे बैठने से खराब फल देगा। ठीक है, तो यदि राहु केंद्र में बैठेगा तो यहाँ उच्च का हो गया, बहुत अच्छे फल देगा। ठीक है, राहु चंद्रमा की राशि में, भले ही राहु
कहीं क्षत्रिय राशि में बैठे और केंद्र में है तो कोई बुरा नहीं। अब यहाँ नीच का हो गया। ज्योतिष के सिंपल रूल है कि सूर्य यदि नीच के होंगे तो अच्छे फल नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से अच्छे फल नहीं देंगे। अब राहु यहाँ बैठे हैं और सूर्य भी यहाँ बैठे हो तो फिर तो तलाक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलो तलाक नहीं हो रही है, मान के चलो शादी अच्छी चल रही है किन्हीं कारणों से, तो आपका बिजनेस का व्यापार खत्म हो जाएगा, ठीक है, पार्टनर धोखा देगा, ठीक है, व्यावसायिक पार्टनर धोखा देगा। सूर्य सरकार का प्रतीक भी है, सरकार से सपोर्ट ना मिले, ठीक है। सूर्य आपकी आत्मा है, जिसका सूर्य नीच का हो जाए वो व्यक्ति फिर कोई झूठ उठ बोलने में कोई ज़्यादा चिंता नहीं पालेगा। आत्मा उसकी शुद्ध नहीं है, ठीक है, आत्मा ही शुद्ध नहीं तो झूठ भी बोले क्या फर्क पड़ रहा है, इस तरीके से। अब ये राहु यदि 8वां बैठ गया है और यहीं सूर्य हो तो बहुत तकलीफ देगा, ठीक है। अब जैसे ये, अब हमें नहीं पता कि, अब ये बता देता हूँ कि भाई जनरली केंद्र में यदि राहु बैठेगा तो ये अच्छा है, और राहु पंचम बैठा तो भी अच्छा है, और नवम बैठा तो भी अच्छा है। और राहु के साथ कहीं यहाँ पे राहु है और यहाँ पे सूर्य आ गया, कायदे से तो राहु और सूर्य यहाँ पे राजयोगकारी हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम जब व्यवहार में देखते हैं तो ये सूर्य पंचमेश हो गया और राहु भी पंचमेश में हो गया, तो क्या फल देगा? तो ये राहु सूर्य चले तो संतान हो। देखो, जब संतान की उम्र होगी तभी शादी होगी, तभी बच्चा होगा। अब मैं सबको बताऊं कि राहु सूर्य तुम्हारे को संतान हो सकती है, और व्यक्ति है 80 साल का, बोलेगा बहुत पागल आदमी है यार, 80 साल का हूँ संतान की बात कर रहा है। इसको बोलते काल परिस्थिति। इसीलिए हम देखते हैं किसकी उम्र क्या है, कोई रहता कहाँ है, समुद्र के किनारे रहता है कि जंगल में रहता है, विदेश में है कि देश में है, गरीब परिवार से कि अमीर परिवार से। इसलिए हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं कि कॉलेज में पढ़ाता है कि झोपड़पट्टी में रहता है कि कोयला खदान में काम करता है, तब फलित बताने में हमको मदद मिलती है। तो लोग अपनी पहचान ही छुपाते हैं। कोई आईपीएस फ़ोन कर रहा है, चुपचाप बात करेगा, हाँ साहब ऐसा है मेरा, और मज़े लेगा वो। अब यही तू बता देगा तो ज़्यादा मज़ा है तेरे को, हम बता देंगे, तू राहु सूर्य चलेगा लफड़े में पड़ जाएगा, सूर्य नीच का होगा तो सारी डी चालू हो जाएगी, सब में हेकड़ी निकल जाएगी, लेकिन छुपाएगा वो। और नेता तो बिल्कुल चोर हैं ही, उनको तो अपनी पहचान छुपा के ही फ़ोन करना है, ठीक है। तो ऐसे भी मज़े लेते हैं लोग। तो यदि आप अपनी ओरिजिनल पहचान छुपाओगे तो आपको कष्ट होगा। हमें कुछ नहीं, हम तो 500 रुपये लेके अपना काम कर लेंगे, कि आपको बहुत कुछ मिस हो जाएगा। यदि आप अपनी सही पहचान बता दोगे तो हम आपको ज़्यादा अच्छा फलित बता पाएंगे। आप विदेश में हो और फॉरेन सर्विस के एग्ज़ाम पास करके यूपीएससी गए हो, ठीक है, और अब एम्बेसडर हो वहाँ और मेरे को छुपा रहे हो तो मैं फलित नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। आप विदेश में हो, छुपा रहे हो, मैं फलित नहीं दे पाऊँगा, गलत हो जाएगा मेरा फलित, ऐसे जानो। अब मैंने बता दिया कि राहु जहाँ, जैसे राहु यहाँ नवमेश हो गया, राहु यहाँ दशमेश हो गया, दशम में बैठा, राहु यहाँ लाभेश हो गया, ठीक है। तो जनरली राहु यदि लाभ भाव में बैठता है तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि लाभ भाव में बैठने वाले ग्रह के बारे में कोई नेगेटिव बात शास्त्र नहीं करता है। अब याद रहे हमको कि राहु आपका पंचमेश है तो हम पंचमेश की बात करेंगे। राहु कहीं पर भी बैठा हो, ये राहु पंचमेश है, और यदि ये यहाँ पे आ जाता है तो क्या होगा? छठे स्थान का स्वामी, पंचम स्थान का स्वामी छठे में गया, आपकी बुद्धि क्रोध में चले गई, संघर्ष में चले गई, लड़ाई झगड़ा में चल गई, कोर्ट कचहरी में चले गई, वकील हो सकते हो, लड़ाई झगड़े के काम करा सकते हो, बीमारी ठीक करने के काम कर सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, ठीक है। लेकिन समय समय पे आपकी लड़ाका बुद्धि हो गई, लड़ने का स्वभाव हो गया, पुत्र से शत्रु का व्यवहार हो गया, इस तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। आपकी बुद्धि यहाँ पे चले गई, बुद्धि आपकी समाधि में चले गई। रिसर्च के काम बहुत अच्छा काम करो, संतान सुख जीवन में ना मिले, ठीक है। ये 3 योग है संतान सुख ना मिलने, एक तो ये, और एक तो ये योग 8वां, और एक तो यहाँ, ठीक। संतान, अब जिनका सूर्य 12वां चला गया, कई बार संतान लेट होती है, ठीक है, संतान लेट होती है। हो सकता है कि आप 20-30 साल के हो या 25 साल के हो और आपका राहु सूर्य चालू हो गया, और राहु कहीं कहीं पंचम भाव में बैठा है, आपको विदेश पढ़ाई के लिए भेज दे, अब्रॉड में चले जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम बताएंगे। अब आपका केंद्र में तो मैंने शुभ बताया कि जो नीच का है, नीच का तो खराब फल देगा। छठे 8वें भाव में बहुत अच्छे फल नहीं देगा। 12वां भाव विदेश का, कोई विदेश पढ़ने जा रहा था, अच्छे फल दे दिया, ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि ये धन भाव में बैठ गया, तो धन भाव में बैठ गया तो सिद्धांत क्या है कि धन भाव तो धनेश न्यूट्रल है, धन भाव नहीं है, धनेश न्यूट्रल है, धन भाव नहीं है। तो यहाँ करेगा निश्चित रूप से। ये जो योग है आपके संतान की प्रगति का योग बताता है,
संतान की प्रगति का, ठीक है, अच्छा योग है, कोई इसमें हानि वाला योग नहीं है। अब आपका तीसरे भाव में बैठ गया तो सूर्य अपने से 11वें में गया, उपचय में गया है, ये भी कोई हानिकारक वाला योग नहीं है भैया। सूर्य यहाँ पे आपको पराक्रमी बना सकता है, जहाँ तक पराक्रमी होगा पराक्रम करेगा। और वैसे भी तीसरे भाव में पाप जो ग्रह हैं वो अच्छे फल देते हैं। तीसरे भाव में पाप ग्रह अच्छे फल देते हैं, लेकिन तीसरे का स्वामी अच्छा फल नहीं देगा, ठीक है। ये बुध जहाँ जाके बैठेगा उसको फल बिगाड़ेगा उस भाव के। अब आपका बोले साहब लाभ में बैठ गया, तो लाभ का सूर्य को लाभ में यहाँ बैठ के सूर्य अपने घर को देखेगा। देखो यहाँ अपने घर को देखेगा तो पंचम को बलि होगा, जहाँ तक इंटेलिजेंट होगा, संतान होगी, सब कुछ बलि होगा, ठीक है। जहाँ तक अपने लाभ में रुचि लेगा, जहाँ तक की बुद्धि हमेशा अपने लाभ की ओर होगी, सिर्फ अपना लाभ कमाना, बाकी उसे कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए। जहाँ तक को बड़ों से लाभ मिलेगा। अब और भी और फलित देखा जाता है कि अष्टक वर्ग के बिंदु वहाँ क्या है, किस नक्षत्र में है, नवमांश में कैसा चला गया है, किस ग्रह के साथ है, किस से दृष्ट है, इन सब पे फलित डिपेंड करता है। आप कोरा मैं कितना बता दूंगा आपको। अब सूर्य यहाँ बाधकेश में, बाधक स्थान पे है, तो सूर्य बाधकेश भी तो हो गया, यहाँ पे थोड़ी कठिनाई भी देगा। 11वां स्थान कई प्रकार की समस्याएं क्रिएट करता है, ठीक है। और कहीं इस सूर्य को शनि महाराज की दृष्टि पड़ जाए कहीं यहाँ से, तो सूर्य को तो ये बलि कर रहा है एक प्रकार से। शनि अपने घर को देख रहा है तो सूर्य को बलि कर रहा है, तो उपचय कर देगा, ठीक है। कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं, लाभ में जा सकता है जहाँ तक, ठीक है, लाभ मिल सकते हैं, बड़ों से लाभ मिल सकते हैं, कई प्रकार के गेन बताता है 11वां भाव, ठीक। अब लग्न में बैठा है तो ये व्यक्ति तो बड़े पढ़ाकू इंटेलिजेंट होते हैं यार। इसकी पंचमेश की बुद्धि इधर चले गई, बुद्धिशाली व्यक्ति, ठीक है। ये व्यक्ति तो राजा हो सकता है और गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है, अपना व्यापार करेगा, उसमें भी बड़ी इसकी धाक रहेगी। सूर्य उच्च का मिलना मजाक बात है क्या, ठीक है। सूर्य उच्च का ऐसे थोड़ी मिलता है, और कहीं 10 डिग्री का हुआ तब तो इसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक। अब सूर्य 10वें भाव में भी अच्छी स्थिति में रहता है, कोई बुरी स्थिति में रहता है, सरकारी सेवा में जा सकता है। देखो सरकारी सेवा के लिए सूर्य और चंद्रमा अच्छे होना चाहिए, राजा और रानी है ना, और मंगल अच्छा होना चाहिए। सूर्य शनि मंगल प्रशासन के लिए अच्छे होने चाहिए, तब आदमी शासकीय सेवा में जाता है। तो ये मैंने इतना आपको बताया, और क्या संभव है, और तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, ठीक है। यहाँ बता दी, हाँ यहाँ कैसे फल देगा मैं बता चुका हूँ, यहाँ का यहाँ कैसे फल देगा। अब ये आप प्रेम विवाह करोगे, प्रेम विवाह बिगड़ जाएगा, ठीक है, बिगड़ जाएगा, और पत्नी से मशीनी रिश्ते होंगे, मशीन की तरह। पत्नी से अलगाव होगा, बस नाम मात्र का पत्नी कागज में, लेकिन ठीक है, खाना खा लिया, हाँ खा लिया साहब, सो गए, चलो सो जाते हैं साहब, चलो सेक्स कर लेते हैं साहब, प्रेम नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे खराब भाव है, संतान के लिए तो बहुत खराब ही है। और कहीं यहाँ से शनि वनी देख ले, ठीक है, यहाँ से शनि देख ले, यहाँ से, और मंगल भी यहाँ पे इंटरफेयर कर दे, मंगल यहाँ बैठ जाए, तब तो जहाँ तक गर्भपात होए, बीज संतान क्या की हानि हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, संतान की डेथ हो जाए, ठीक है, या संतान की डेथ हो किन्हीं कारणों से हो जाए। अब इस तरीके से हम देख सकते हैं, वो जब कुंडली आती है तो दिमाग चलता है, तो सारी चीज़ नहीं। अब इसके बहुत ज़्यादा मैं फलित नहीं बता पाऊँगा यार, ठीक है। अब मेरे से उम्मीद मत करो, अब मैं इस लग्न रत्न बता दी। अब ये जो दो स्लाइड है ये बड़ी काम की है, ठीक है, नंबर 26 और नंबर 27 की, ये पहले देख लो। इसमें मैंने ये बता दिया कि कोई भी राहु में सूर्य चले, है तो पाप ग्रह यार, सूर्य पाप ही नहीं है, सूर्य क्रूर ग्रह। यदि नीच का होगा तकलीफ देगा, 6, 8, 12 में तो नीच का तकलीफ देगा, तो क्या करोगे, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका जप करोगे। कितना करोगे, बोलता है कि 7,000 करना, लेकिन कलो 28,000, कलयुग में 28,000 करना। माला में कर लेना, तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला कोई भी ले सकते हो, ठीक है। और यदि तुलसी माला में नहीं करना तो घड़ी में टाइमर लगाना और कर लेना, ठीक है, घड़ी में टाइमर लगाना, 5 मिनट माला करना, कर लेना। उससे भी नहीं बनता तो घर से आप गाड़ी भी चला रहे हो, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय। पूजा करने के लिए कोई विधि नहीं है दुनिया में, भगवान के नाम लेने के लिए कोई विधि नहीं है। और दुनिया में कोई बोलता है कि साहब मैं पैसे लेके तुम्हारा सूर्य ठीक कर दूंगा, सबसे घातक आदमी वो है, ठीक है। आपके पास पैसे है तो कराओ यार, लेकिन ये हायर एंड फायर नहीं चलता ग्रहों के मामले में, खुद करो। वैदिक मंत्र है, ओम अकस्नेन रजसा वर्तमानो निवेशयन मृत्युंजय
हिरण्येन समिना रथेन देवी यत् याति भुवनानि पश्यन्। सूर्य गायत्री मंत्र पढ़ लो। आदित्याय विद्महे प्रभाकर धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सबसे बढ़िया तो मुझे यही लगा ओम गणु सूर्याय नमः। या अब कुछ लोगों के दिमाग में क्या भूत सवार रहता, बीज मंत्र है साहब ज़्यादा फल देगा। अरे बात तो बकवास है यार। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः, ये भी तो देखो कि आपको प्रोनाउंसिएशन सही बन जाए। इसी में बनता है तंत्रोक्त रवि मंत्र ओम गणी सूर्याय नमः। जपो 28,000 जल्दी जप लोगे, ठीक है, तो जितनी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएगी। रविवार का आप क्या कर लेना, रविवार का व्रत कर लेना आप, ठीक है। अब यदि सूर्य आपका नीच का है और आप झूठ बोलते हो, आप इर्रेगुलर हो, कोई उठने का टाइम नहीं है, खाने पीने का टाइम नहीं है, तब सूर्य तकलीफ देगा। आप डिसिप्लिन मेंटेन करो। सूर्य डिसिप्लिन है। सूर्य को जिस समय उदय होना है तो होता, रोक नहीं सकता दुनिया में कोई। जो डिसिप्लिन मेंटेन करेगा सूर्य उसका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये सूत्र है। और ये बीज मंत्र ओम ह्रीम ह्राम सूर्याय नमः। अब आपको जो अच्छा लगे इसमें से कर लेना। अब मैं सूर्य के कुछ दान बता देता हूँ। अब सूर्य 10 राशि में उच्च के होते हैं और 10 में नीच, तुला में नीच के होते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया, एग्जैक्ट सूर्य 10 मेष का 10 अंश का होगा तो बल्ले बल्ले यार मजा आ जाएगा आपका। अब मैंने तो आपको बता दिया था यार सूर्य उच्च का तो अच्छे फल देगा आपका। फिर एक आदमी फ़ोन करेंगे, महाराज आपने तो बताए थे सूर्य उच्च का अच्छे फल देगा। अरे मेरे भाई, सूर्य उच्च का है तो ये साथ में शनि बैठ गया है और यहाँ राहु आ गया है, ठीक है, और मंगल यहाँ से देख रहा है, यहाँ से या मंगल यहाँ से नहीं, यहाँ से देखेगा, यहाँ से देखेगा, ठीक है, और या फिर यहाँ से भी देखेगा मंगल। अब आपके सूर्य के साथ शनि बैठ गया है, राहु आ गया है, तो आपका ये उच्च का जो सूर्य है ये अच्छे फल नहीं देगा, ठीक है। हो सकता है कि सूर्य की जितनी डिग्री है उसके क्लोज शनि की डिग्री हो। सूर्य 10 अंश का और शनि भी 10 अंश का, पूरा नीच। सूर्य का नीच होने का मतलब ही, उच्च होने का मतलब ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में खराब फल देगा। आप बोलो कुछ भी बताता है पंडित, बकवास। भैया परिस्थिति, और D9 में जाके नीच का हो गया हो तो ये यहाँ अच्छा दिख रहा है, D9 में नीच का हो गया हो तो बोले यहाँ तो उच्च का दिखता है, वहाँ नीच का हो गया। तो इस तरीके से कुंडली को समझना पड़ेगा, ठीक। और इसके बाद मैंने यहाँ पे सूर्य के कुछ दान है, वो दान के विषय में भी दिया है। माणिक्य, गोधूम, गेहूँ, गुण और सवस्व गौ गायदान, कमल पुष्प, नूतन ग्रह। अभी दान तो दे नहीं सकते, नया घर यार। रक्त चंदन, रक्त वस्त्र, स्वर्ण, ताम्र, तांबे के बर्तन, केसर, मूंगा, केसर और मूंगा दक्षिणावर्त आदि का दान करना चाहिए। तो भैया गेहूं का दान करो, भोजन करवा दो, गरीब बच्चों को भोजन करवा दो, ठीक है, बढ़िया से 9 कन्याओं को भोजन करा दो, या फिर गरीब बच्चों को भोजन करा दो, कोई दिक्कत नहीं। और रविवार का व्रत रह सकते हो, ठीक है, रविवार को व्रत रह सकते हो। और उपाय बताता हूँ। और राहु के लिए राहु कवच पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया है राहु कवच, ठीक है। और राहु स्तोत्रम का पाठ कर सकते हो। सूर्य के लिए ऋषि पाराशर महाराज ने सूर्य आराधना बताई है। सूर्य आराधना में सूर्य आदित्य हृदय का पाठ करिए। ये कहाँ है? ये जो है वाल्मीकि कृत रामायण, ठीक है, उसमें मिलता है भैया ये सूर्य आदित्य हृदय। तो ये 1 से लेकर 12 श्लोक मैंने साफ सुथरे यहाँ लिख दिए स्कैन करके, बहुत बढ़िया। आप विदेश में हो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, आजकल तो इंटरनेट पे सब मिलता है यार, कोई विदेश नहीं, जंगल में रहो इंटरनेट होना चाहिए। ये लो 28 मंत्र का है, ठीक, और ये 2 मंत्र और 31 मंत्रों का है टोटल, ठीक। तो ये मैंने आपको ये भी लगा दिया यहाँ पे। पहली इसमें 12 श्लोक है, और ये दूसरी इसमें 13 से 28 श्लोक है, और ये चौथी 29, 30, 31 श्लोक का है। और सूर्य आदित्य हृदय का पाठ आप करो, बड़े आनंद से करो, ठीक है, इसमें ग्रह शांति होगी। और ये मैंने अनुवाद सहित लगा दिया, बहुत बारीक है, पता नहीं देख पाओगे कि नहीं आप, अनुवाद सहित लगा दिया, ठीक है। क्योंकि मेन जो है, दुनिया का कोई भी ईमानदार एस्ट्रोलॉजर, दुनिया का कोई भी ईमानदार, ये ज्योतिषी है, तो राहु सूर्य में आपको सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ बताएगा। एक बदमाश आदमी बोलेगा मैं जपूंगा और इतने पैसे लगेंगे, ठीक है, तो आप सावधान समझ जाना, आप समझ जाना कि यार एक एस्ट्रोलॉजर बता रहा था कि ऐसा भी बोलेगा वो, तो सावधान रहना। अरे भैया उससे क्यों जपवा रहे हो, खुद ही जप लो ना यार।
तुम जब अपने शरीर के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो यार, तो फिर हम क्या करेंगे आपका। ये राहु का दान, ठीक है, राहु को खुश करने के लिए। और ये जो है राहु केतु के दान है, ठीक है। गोचर अनिष्ट राहु केतु गोचर में जब खराब चलते हैं तो, और ये राहु का दान है, ठीक है, ये भी राहु का दान है। ये सूर्य का मंत्र है, साफ सुथरा लिख दिए हैं, ठीक है। मैंने पहला जो बताया था वही ज़्यादा उपयोगी है। ओम गणेशूरादित्यम, सूर्य के मंत्र जिसको अच्छे से और चाहिए, ओम गणेशूरादित्यम ये भी मंत्र है। देवराहा बाबा बताते थे ओम गणेशूरादित्यम, ये मंत्र भी बहुत बढ़िया है। ओम गणेशूर्याय नमः मैंने बताया था पहले, ओम गणेशूरादित्याय नमः, अलग अलग है, लेकिन आपको मंत्र चॉइस करना है। तो मैंने जो पहली वाली बताई थी आपको, ये यहाँ से ही मंत्र लेना है आपको। मंत्र इसी से लीजिए, ओम गणेशूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः। ये जो मैंने जिस किताब से लगाया है स्कैन करके, ये किताब राम जन्म मिश्र की है, ठीक है। नवग्रह स्त्रोत संग्रह है, कचौड़ी गढ़ी वाराणसी। इतनी अच्छी किताब है यार, ये जरूर लेना चाहिए। मात्र 40 रुपये की है। आप इसको स्कॉटिक या अमेजोन से बुलाओगे तो 150 रुपया की पड़ेगी भैया। 40 रुपये की किताब है, 100-150 रुपये शिपिंग में लग जाता है ना, डाक खर्च। तो ये बड़ी समस्या है। और क्या बताना आपको, ये तक यहाँ तक तो मैंने बता दिया। देखो, नवग्रह स्तोत्रम का पाठ हमेशा करना चाहिए, ठीक है। नवग्रह स्तोत्रम का पाठ से ग्रहों की शांति होती है ना। ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधोश्च गुरु सुख शनि राहु केतु कुर्वन्ति सर्वम सुप्रभातम। इससे सरल क्या मिलेगा दुनिया में यार। बाकी तो बाकी बहुत सारी चीज़ बताई। देखो, राहु शांति के लिए दुर्गा उपासना करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ। और सूर्य के लिए सूर्य आराधना, सूर्य आदित्य हृदय का पाठ करो। और तो बहुत सारी श्रवण की नवदा भक्ति बताई है रामचरितमानस में। जो अच्छे इंसान है उनको क्या दिक्कत, शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है। इसको देख लेना आप, शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है। दुनिया का कोई भी ऋण है, भक्ति करने से ग्रह शांत होते हैं। यदि ग्रह शांत नहीं होते तो फिर ऋषि पाराशर ने एस्ट्रोलॉजी में क्यों बोले, भगवान ब्रह्मा ने गुरु ग्रहों को बोले जो भी तुम्हारे मंत्रों का उच्चारण करेगा, प्रार्थना करेगा, निवेदन करेगा, दान पूजा जप करेगा, उनके लिए उनका आप कल्याण करना। ऐसे ऑर्डर है भगवान ब्रह्मा के सभी ग्रहों को। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, भगवान गीता में कहते हैं 9:31, नामे भक्त प्रणश्यति, ये जान लो तुम, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। जपो भगवान कृष्ण के लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप और बड़े रूढ़िवादी सनातनी हो या बड़े बहुत बुद्धिमान हैं तो भैया आप ये कृष्ण का जो मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उल्टा जपो सीधा जपो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। विष्णु सहस्त्रनाम बहुत अच्छा विकल्प है, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र जप, है ना। ये जो है हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, ललिता सहस्त्रनाम, भागवत पाठ, सुंदरकांड, है ना, विष्णु सहस्त्रनाम, बहुत बढ़िया। 33 मिनट का वीडियो हो गया है, काफ़ी लंबा हो गया है, और 33 मिनट इस दुनिया में कोई किसी को झेल नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ये 33 मिनट आप सुन लोगे तो आपके लिए उपयोगी होगा। और ज्योतिष का जो डर है वो तो ख़त्म हो ही जाएगा, लूटोगे पिटोगे भी नहीं। और रत्नों का जो भूत सवार है, ओरिजिनल ऋषि पाराशर ने कभी भी रत्नों का उपचार रेमेडी नहीं बताया। जब मार्केट में व्यापार आ गया तो नगीना आ गया, और फिर गुजरात है, रत्न का व्यापार है अरबों करोड़ों का। तो इन लोगों के बाद टीवी का ऐड प्रचार भी है। अमिताभ बच्चन ने नीलम पहन लिए, तरक्की कर गए। हर एक दिन रात तो वो काम करता है, इतने ओल्ड एज होने के बाद भी आज काम करता है अमिताभ बच्चन। उससे वो सीखो ना कि अमिताभ बच्चन लगातार काम करता है तो तरक्की कर रहा है। ये सीखते हो कि अमिताभ बच्चन नीलम पहन लिया तो तरक्की कर लिया। अमिताभ बच्चन से सीखो कर्मठता, क्या कैसे अब वो आदमी डेडिकेशन से काम करता है, वो सीखना चाहिए ना आपको। तो गीता कहती है कर्म तो करना ही पड़ेगा बेटा, कुंडली के चक्कर में रहते तो सत्यानाश होना ही होना है, ठीक है। तो ज्योतिषियों के चक्कर में मत रहो ज़्यादा। ज्योतिष आध्यात्म के लिए है, आनंद है, अपने जीवन को जानने के लिए, अपना सही समय जानने के लिए ज्योतिष है, ठीक है। ज्योतिष का दुरुपयोग मत करो यार। हरे कृष्णा।